हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आज इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। तो आपका ऑप्शन ए है हिंगेल, बी है कार्ल मार्क्स, सी है कलहरन और डी है वर्नी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हिंगले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो ये आपका ऑप्शन है यूसिदाइसिस, बी है हेरोदोतस, सी है मानथो और डी है होमर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हेरोदोतस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन है ए में 58 ईसा पूर्व, बी में है 78 ईसा पूर्व, सी में है 57 ईसा पूर्व और डी में है 73 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 58 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन है अशोक, बी में है कनिष्क, सी में है हर्ष और डी में है समुद्रगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो ए में ऑप्शन है कील संवत, बी में है विक्रम संवत, सी में है शक संवत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर शक संवत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो ए में ऑप्शन है 21 वर्ष, बी में है 78 वर्ष, सी में है 135 वर्ष और डी में है 248 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 135 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो ए में ऑप्शन है जीवाश्म, बी में है पौधे, सी में है चट्टाने और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर जीवाश्म। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इनमें से यह प्रमाण मिला है। तो आपका ऑप्शन है ए में लेखन, बी में है तांबा, सी में है काला और डी में है मिट्टी के बर्तन बनाना। तो सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता से आपका ऑप्शन ए नंबर लेखन का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला है आपका त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये किससे संबंधित है? जैनों का बी में है, बौद्धों का सी में है, सिखों का और डी में है हिंदुओं का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर बौद्धों का। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका जातक किसका ग्रंथ है? तो ए में ऑप्शन है वैष्णव, बी में है जैन, सी में है बौद्ध और डी में है शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बौद्ध धर्म से ये भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मिलिंद पानहो। मिलिंद पानहो राजा और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये आपका ऑप्शन है नागसेन, बी में है नागार्जुन, सी में है नागभट्ट और डी में है कुमारिल भट्ट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर नागसेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो आपका ए में ऑप्शन है कालिदास, मालविका, अग्निमित्र, बी में है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी में है वात्स्यायन का कामसूत्र, सी में है तिरुवल्लुर का तिरुकुल्लर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मैकियावेली का संबंधित है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ए में है आपका आर्थिक जीवन, बी में है राजनीतिक नीतियाँ, सी में है धार्मिक जीवन और डी में है सामाजिक जीवन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर राजनीतिक नीतियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका कोल्हरन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ए में है आपका अर्थशास्त्र, बी में है इंदिका, सी में है पुराण और डी में है रायतरंगिणी। तो आपका कोल्हरन पुस्तक का लेखक ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा राजतरंगिणी, जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? तो ए में ऑप्शन है कौटिल्य, बी में है पतंजलि, सी में है कालिदास और डी में है भारवी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? तो ए में ऑप्शन है आपका पुष्यमित्र शुंग, बी में है गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी में है अग्निमित्र और डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए में ऑप्शन है आपका कालिदास, बी में है बाणभट्ट, सी में है वाल्मीकि और डी में है वेदव्यास। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका
चंद्रप्रदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो ये आपका ऑप्शन है पृथ्वी रासो, बी में है पृथ्वीराज विजय, सी में है परमाल रासो और डी में है विसल देव रासो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर पृथ्वी रासो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ए में ऑप्शन है आपका मेगास्थनीज, बी में है फैयान, सी में है ह्वेनसांग और डी में है इत्सिंग। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ए में है आपका ऑप्शन अर्थशास्त्र, बी में है ऋग्वेद, सी में है पुराण और डी में है इंदिका। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर इंदिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो ए में ऑप्शन है आपका हेरोडोटस, बी में है मेगास्थनीज, सी में है स्ट्रैबो और डी में है प्लिनी। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर स्ट्रैबो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका प्लिनी की पुस्तक का नाम है? तो ए में ऑप्शन है आपका हिस्ट्रीज, बी में है नेचुरलिस हिस्टोरिया, सी में है जियोग्राफिया और डी में है जियोग्राफी। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर नेचुरलिस हिस्टोरिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका फैयान कहाँ का निवासी था? तो ए में ऑप्शन है आपका भूटान, बी में है अमेरिका, सी में है चीन और डी में है बर्मा। तो फैयान आपका चीनी यात्री था। तो ये आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ये चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका ए में है चंद्रगुप्त वन, बी में है अशोक, सी में है हर्षवर्धन और डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आपका फहियान देखिएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ए में ऑप्शन है आपका फहियान, बी में है इत्सिंग, सी में है मेगास्थनीज और डी में है ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन आपका ह्वेनसांग के समय भारत आया था। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ए नंबर ऑप्शन है महमूद गजनबी, बी में है बलवन, सी में है अकबर और डी में है
मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ए में ऑप्शन है आपका मोरक्को, बी में है फारस, सी में है तुर्की और डी में है मध्य एशिया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ए में ऑप्शन है आपका हुमायूं, बी में है अकबर, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और डी में है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ए में ऑप्शन है आपका 1784, बी में है 1800, सी में है 1857 और डी में है 1861। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1861। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका ए में ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी में है जेम्स प्रिसेप, सी में है जॉन मार्शल और डी में है मार्टिमर हिलर। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग बोलिएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।